दोस्तों अलग अलग नंबर्स की परिभाषाएं और उनका कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स या संख्याओं के गुणधर्म। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स और संख्याओं के गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जानेंगे कि 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस या 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाएं। इनको हम पहले ही जानते हैं क्या होती हैं, एडिशन या जोड़, सब्ट्रैक्शन या घटाना, मल्टीप्लिकेशन या गुणा और डिवीजन या फिर भाग। एडिशन को हम लोग सम भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या मूलभूत गणितीय संक्रियाएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं नंबर्स में, उनके नाम क्या है। तो 4 प्रॉपर्टीज नंबर्स में होती हैं जो कि यहाँ लिख रखा है हमने। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको लॉज भी बोलते हैं। 4 लॉज या प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स या संख्याओं के 4 गुणधर्म या संख्याओं के 4 नियम कौन कौन से होते हैं। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको संवरक नियम बोला जाता है। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको क्रम विनिमय का नियम बोला जाता है। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको साहचर्य का नियम बोला जाता है। और चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको वितरण का नियम बोला जाता है। दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले नंबर वाइज पढ़ें, यानी कि सबसे पहले नेचुरल नंबर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ लें, फिर होल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टी पढ़ लें, फिर इंटीजर्स की चारों प्रॉपर्टी पढ़ लें और इस तरीके से सारे नंबर की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते जाएं। दूसरा तरीका है कि हम लोग जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सारे नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लें, फिर सारे नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लें, फिर सारे नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लें, सारे नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लें। तो हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ही हम लोग सारे नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम लोग क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे उसको लेकर के। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। पढ़ते वक्त आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी रटने की कोशिश न करें, बिल्कुल भी रटने की कोशिश न करें। आपको जो नंबर्स के डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट बताया गया उसको ध्यान में रखें और जो कॉन्सेप्ट हम प्रॉपर्टीज में बताएंगे उनको आप कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। उसको जैसे ही आप रटने की कोशिश करेंगे तो इतनी ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, 5-6 नंबर्स हैं। अब जैसे 6 टाइप की नंबर्स हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो 24 केसेज हो जाते हैं। अब सबका फिर उसके बाद 4 टाइप की प्रॉपर्टीज भी हैं, तो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और इतने ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन सबको एक साथ याद रख पाना कठिन होता है। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली उसको समझेंगे तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम लोग पहले सीखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनीशन क्या होती है।